नमस्कार, आप देख रहे हैं आज मीडिया ग्रुप और मैं हूं आपके साथ संजय शर्मा। माँ दुनिया का या यूँ कहें कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा और ताकतवर शब्द है। माँ बनने में होने वाली समस्याएं और समाधान के बारे में बात करते हैं उनसे जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर माला सक्सेना से और जानते हैं उनसे कुछ सवालों के बारे में और बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर और जानते हैं कि आखिर डॉक्टर माला सक्सेना ने जनसेवा करने का सबसे सशक्त माध्यम मेडिकल ही क्यों चुना, जबकि वह एक प्रशासनिक अधिकारी बनकर जनसेवा कर सकते थे। मैंने मेडिकल प्रोफेशन इसलिए चुना कि मेरे परिवार में मेरे फादर भी डॉक्टर थे, तो बचपन से मुझे ये प्रोफेशन पसंद था। तो मैंने प्रशासनिक सोचा ही नहीं, शुरू से ही मेडिकल प्रोफेशन को सोचा था बचपन से, तो उसी लाइन में चले गए। तो आइए जानते हैं डॉक्टर माला सक्सेना से कि उन्होंने मेडिकल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और वह अभी तक कहाँ प्रैक्टिस कर चुकी हैं। मैंने MBBS इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से किया, गायनी MS गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज और उसके बाद सीनियर रेजिडेंसी बॉम्बे से वाडिया हॉस्पिटल से किया। फिर डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा के साथ सीनियर रेजिडेंसी करी। उसके बाद मुरादाबाद में प्रैक्टिस करी। प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू से आज तक मुरादाबाद में ही करी। इस प्रैक्टिस को करते हुए मुझे 28 ईयर्स हो गए। 97 से मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ और मुरादाबाद मुझे एक प्रैक्टिस के लिए अच्छा शहर, अच्छा प्यार मिला इस शहर में। अब जानते हैं डॉक्टर माला सक्सेना से कि वह महिलाओं में होने वाली किन किन बीमारियों का इलाज करती हैं। महिलाओं के जितने भी रोग यूट्रस, ओवरीज या ट्यूब से संबंधित होते हैं, उन सभी का इलाज हमारे डिपार्टमेंट में होता है। जैसे किसी प्रेगनेंसी है तो, नहीं हो रही है तो, किसी को ब्लीडिंग हो रही है, किसी को वाइट डिस्चार्ज या पेल्विक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, या किसी का प्रेगनेंसी किसी भी तरह नहीं हो पाई, या कोई गांठ है, सिस्ट है, लैप्रोस्कोपी से रिमूव करनी है, या किसी भी तरह प्रेगनेंसी नहीं हो पाई तो टेस्ट ट्यूब बेबी करना है। तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड या प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या यूट्रस, ओवरी, ट्यूब्स में कोई भी डिजीज है, गांठ है या कोई और डिजीज है, सभी का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोगों की अधिकांश राय बन चुकी है कि डिलीवरी के समय ऑपरेशन को ही प्राथमिकता दी जाती है जिससे कि ज़्यादा कमाई की जा सके, लेकिन इस पर डॉक्टर माला सक्सेना की क्या राय है, जानते हैं उनसे। ये पब्लिक में भ्रम है कि आजकल डॉक्टर जबरदस्ती ऑपरेशन कर देते हैं। असलियत तो यह है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अब ऑपरेशन के लिए ज़्यादा प्रमोट होता है। क्यों? जैसे अब प्रेगनेंसी पहले ज़माने में 18 साल पे शादी होती थी, 20 साल पे बच्चे होते थे, मदर की एज कम होती थी। अब कैरियर ओरिएंटेड लोग हो गए, शादियां ही 27, 28, 30 साल पे हो रही हैं, बच्चा हो रहा है 34, 35 ईयर्स पे। तो एज वाइज भी बोन्स टाइट हो जाती हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होने लगते हैं। किसी का बीपी बढ़ गया, किसी को शुगर बढ़ गई, किसी को प्रेगनेंसी हो ही नहीं पा रही है, बहुत मुश्किल से 10 साल बाद कंसीव कर पा रहा है, क्योंकि एज वाइज इनफर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। तो इसलिए ओवरऑल माना जाए तो सिजेरियन रेट बढ़ा जरूर है, लेकिन उसका कॉज ये है कि सिजेरियन की वजह अब लेट प्रेगनेंसीज ज़्यादा हैं, तो लेट प्रेगनेंसीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं। और दूसरी चीज़ कि आज की लाइफ में पहले लोग 5-5, 6-6 बच्चे कर लेते थे, 2 मर भी गए कोई बात नहीं। आज की लाइफ में लोग 2 बच्चे करते हैं और बच्चे का भी लाइफ रिस्क कोई नहीं लेता कि लाइफ बच्चा नॉर्मल डिलीवरी में घुट गया या दिमाग से बेवकूफ़ हो गया, CP चाइल्ड हो गया, ये रिस्क कोई नहीं उठाना चाहता है। तो इसलिए डॉक्टर भी थोड़ा प्रोटेक्टिव चलता है, पेशेंट भी प्रोटेक्टिव चलता है, इसलिए ओवरऑल सिजेरियन रेट बढ़ा है। पैसे की वजह से नहीं, पैसा तो हम लोगों को पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी में भी देता है और सिजेरियन में भी देता है। मेन बात होती है दोनों के सुरक्षित रहने की। एक बड़े और अहम सवाल की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जब एक स्त्री गर्भ धारण करती है तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कब से डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के हफ्ते भर के अंदर ही प्रेग्नेंट लेडी को डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। उसकी वजह, कई लोग कहते हैं हफ्ते भर में क्या करेंगे कांटेक्ट करके, सब कुछ तो ठीक है, अभी क्या पता। उसकी वजह यह है कि कई बार प्रेगनेंसी ट्यूब में भी ठहर जाती है।
ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है, जिसको अगर हम लोग अर्ली डायग्नोज कर लें तो उसका ट्रीटमेंट केवल दवाइयों से हो सकता है, सर्जरी से बच जाता है पेशेंट। और अगर लेट हो जाता है तो उसकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। तो सबसे पहले तो अर्लीस्ट जैसे ही टेस्ट पॉजिटिव आए विद इन अ वीक डॉक्टर से मिलना चाहिए। फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद 15 दिन बाद दोबारा दिखाना चाहिए कि बच्चे में जान पड़ गई या नहीं। वो क्यों? वो इसलिए कि कई बार हम लोग पाते हैं कि 3 महीने तक पेशेंट ने दिखाया ही नहीं और बच्चा 1.5 महीने पे ही पेट में खत्म हो चुका है और पेशेंट उसे सही सोच के दवाइयाँ भी ले रहा है और प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट भी ले रहा है। उसके बाद अगर हार्ट बीट आ गई है तो 12 हफ्ते पे फिर दोबारा चेक होना चाहिए, जिसमें डबल मार्कर और एंटी स्कैन होना चाहिए बच्चे का, जिससे ये पता लगता है कि बच्चा डाउन सिंड्रोम का बच्चे का रिस्क तो नहीं है और पेशेंट का बीपी बढ़ने का रिस्क तो नहीं है। ये टेस्ट ठीक आते हैं तो फिर उसके बाद मंथली चेकअप पे तो पेशेंट को जाना ही चाहिए महीने के महीने, और 5 मंथ्स पे दोबारा लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, जिसमें ये डिटेल पता लगता है कि बच्चे के सारे अंग नॉर्मल बन गए, कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं। ये सारे टेस्ट ठीक आए तो मंथली चेकअप पे पेशेंट को आखिर तक जाना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के 7वें-8वें महीने में भी कई बार बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, पानी सूख सकता है, तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में बीच में भी आ सकते हैं। तो डॉक्टर के टच में शुरू से आखिर तक रहना चाहिए, जिससे प्रेगनेंसी सुरक्षित जाए। अब डॉक्टर माला से जानते हैं कि जो महिलाएं गर्भ धारण नहीं कर पाती, क्या उनका भी इलाज संभव है? जो स्त्रियां गर्भ धारण नहीं कर पाती उनके लिए स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट होता है। सबसे छोटा ट्रीटमेंट सबसे शुरू का होता है कि 4 चीजें प्रेगनेंसी ठहरने के लिए जरूरी है। औरत में अंडा बनना जरूरी है, ट्यूब्स और यूट्रस ठीक होना जरूरी है और हार्मोन टेस्ट ठीक होने जरूरी है। हस्बैंड में सीमेन काउंट ठीक होना जरूरी है, स्पर्म्स होने जरूरी है। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि ये चारों टेस्ट इसके लिए कराए जाए। हस्बैंड का सीमेन टेस्ट, वाइफ के हार्मोन्स के ब्लड टेस्ट, ट्यूब का एक्सरे जिसको HSG बोलते हैं, और एक अल्ट्रासाउंड होता है फॉलिकुलर स्टडी का कि अंडे बन रहे हैं खुद ब खुद या नहीं। उसी अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि किस डायरेक्शन में ट्रीटमेंट लिया जाए। अगर ट्यूब खराब है, बंद आती है, तो लैप्रोस्कोपी करके ट्यूब खोलने की कोशिश करी जाती है। मान लिया ट्यूब ठीक आई, अंडा नहीं बन रहा है, तो अंडे बनाने की दवाई दी जाएगी, फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड से चेक किया जाएगा कि अंडे बन पा रहे हैं नहीं बन पा रहे हैं। इसी तरह हस्बैंड का टेस्ट होता है, अगर हस्बैंड काउंट ठीक है तो सही, अगर हस्बैंड काउंट कम है तो उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। हार्मोन टेस्ट में मान लीजिए थायराइड गड़बड़ है या PCOD है या कोई और हार्मोन गड़बड़ है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर इतने बेसिक ट्रीटमेंट के बाद नहीं प्रेगनेंसी होती है तो अगला स्टेप होता है लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी, यानी दूरबीन से चेक किया जाए, यूट्रस और ट्यूब की धुलाई करी जाए, और कोई और खराबी है, सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, कोई भी डिफेक्ट है तो उसको ठीक किया जाए। जितना ठीक हो सकता है वो ठीक किया जाए। अगर कोई डिफेक्ट नहीं ठीक होने लायक है तो एटलीस्ट पता लगे कि क्या खराबी है उस पेशेंट में। अगर इतने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है तब अगला स्टेप होता है IUI, कि अंडे बनवाए जाएं, फिर अल्ट्रासाउंड से देखा जाए और हस्बैंड का सीमेन लेके उसको यूट्रस में डाला जाए। वो 25% सक्सेस रेट नेचुरल ट्राई से बढ़ाता है, परंतु उतने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तब उससे अगला स्टेप होता है टेस्ट ट्यूब बेबी IVF, जिसमें वाइफ के अंडे लेके हस्बैंड के बीज लेके 3 से 4 दिन का बच्चा बाहर मशीनों में बना लिया जाता है और उस बच्चे को एम्ब्रियो बना के यूट्रस में डाल दिया जाता है। ये लास्ट उपाय है, इससे तो किसी ना किसी तरह प्रेगनेंसी ज्यादातर लोगों को मिल ही जाती है। आइए जानते हैं कि डॉक्टर माला अपनी सफलता का सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहती हैं? ईश्वर को, माता पिता को, अपने पति को या फिर अपने आत्मविश्वास को? सबसे पहले तो अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर को देना चाहूंगी कि सबके ऊपर एक है, वही जो कुछ भी कराता है वो कराता है। फिर उसके बाद माँ बाप का श्रेय आता है कि अगर माता पिता ने हम लोग को पढ़ाया ही नहीं होता, इस योग्य नहीं बनाया होता तो सफलता तो दूर की बात थी। उनकी ही शिक्षा से जो कुछ भी है आज तक है। उसके बाद आफ्टर मैरिज हस्बैंड अगर सपोर्ट नहीं करेगा
तो कोई भी फीमेल आगे सफल नहीं हो सकती, आगे जीवन में काम नहीं कर सकती। तो हस्बैंड का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है और वो अब मुझे मिला है पूर्णतया। और आत्मविश्वास तो किसी भी काम में ज़रूरी ही है, अर्थात सभी चीज़ों का मिला-जुला सपोर्ट के साथ आज ईश्वर की कृपा से जो सफलता मिली है, वो मिल पाई है। अब जल्द ही मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।